बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रिस्क माल और दौलत की बरसात, सूरह यासीन की एक आयत, 7 दिन का अमल। सूरह यासीन पहले भी मैं कुछ वज़ाइफ इसके आपसे डिस्कस कर चुका। एक दफ़ा पढ़ने वाला भी बताया आपको मैंने, मुबीन के साथ वाला भी बताया जिसमें आयतुल कुर्सी साथ पढ़नी थी। अब इस जो रूटीन में जो ये वजीफा आपकी नज़र में ये पेश कर रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त और ये पावरफुल यानी अमल है सूरह यासीन का। वो जो लोग, आपने वो देखा होगा ना कि जैसे मकनातीस होता है, एक मैग्नेट होता है और वो लोहे को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह से जब ये अमल आप, और ये सिर्फ 7 डेज का है, 7 दिन अगर आप इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं तो ये आपकी तरफ दौलत को, माल को, रिस्क को ऐसे खींच के ये अमल लेके आएगा जैसे मकनातीस लोहे को नहीं खींचता, ऐसे ऐसे ये काम करेगा। मगर अब बात वही है कि जनाब इसके लिए हमें किन शराइत से गुजरना पड़ेगा और किस तरह ये अमल परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे अहम बात ये है जो डिस्कस करने वाली है कि हमने करना किस तरह से है और हम अब करने वाले के लिए क्या चीजें हैं जो उसको करनी है और जो क्या है जो नहीं करनी। ये इस पर हम इससे बात शुरू करते हैं। सूरह यासीन से तो आप सब वाकिफ हैं। तो अब सूरह यासीन का ये अमल आपने करने से पहले, जब भी आपने ये शुरू कर, फजर के टाइम पे शुरू होना है। तो आप कुछ भी काम जब करते हैं तो आप, जाहिर है कि जिसके लिए कहा जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अमल है, इस पर आप कुछ खैरात कर दीजिए या सदका कर दीजिए। वो आप एक दिन प्रेयर, यानी कि एक कल सुबह शुरू करना है तो एक दिन पहले आपने ये चीज़ परफॉर्म कर देनी है। जो भी आपने खैरात करनी है, किसी की हेल्प करनी है। जो मेरे दोस्त बहन भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जहां पे खैरात का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि भिखारी सिर्फ पाकिस्तान में ही मैसर होते हैं, तो वहां पर चैरिटी की जा सकती है। सदका की नीयत करके आप किसी भी ट्रस्ट को, जो आपके मुस्लिम कम्युनिटीज के वहां है और या यहाँ पाकिस्तान में भी, आप उनको चैरिटी भेज सकते हैं। तो ये अपनी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर लें वो मेरे बहन भाई। जो अब जैसे मुहर्रम के अंदर बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने, आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, और ये जो हम डेली बेसिस तक 10 मुहर्रम तक जो न्याज और लंगर का सिलसिला और सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है, उसमें जो लोग भी दिल खोल कर हिस्सा दे रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के तवस्सुत से उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। व्हाट्सएप के अंदर हमने उन लोगों को तमाम प्रोसेस की पिक्चर्स जो है वो शेयर कर दी हुई हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, आपने खैरात कर दी या सदका कर दिया एक दिन पहले इसको शुरू करने से। अब आपने क्या करना है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने सूरह यासीन पढ़ना है। पहले तो आप 11 बार जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे सूरह यासीन को शुरू करते हुए। एक बार ही सूरह यासीन पढ़नी है आपने, इसमें 7 दिन का यह अमल है। आपने सूरह यासीन इस तरह से पढ़नी है कि पहले आपने 11 बार दुरूद पढ़ना है। अच्छा, इस सारे काम से पहले, फिर भूल जाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूं ना, अब चीजें याद नहीं रहती। आपने अपनी जो हाजत है ना, जो जरूरत आप कहते हैं, मतलब पैसे की बरसात चाहिए, रिस्क में इजाफा चाहिए, बेऔलादी है, औलाद चाहिए, किसी मुल्क का वीजा चाहिए, कोई भी आपकी हाजत है, बिजनेस रुका हुआ है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, वो लिखना है, कोई खास प्लॉट है, कोई नाम, उस जगह का नाम लिख दें, वो प्लॉट लिख दें, प्लॉट सेल करना है, नहीं बिक रहा, वो हाजत लिखकर आपने उस पढ़ते वक्त अपने अपने साथ रखनी है। जब ये सूरह यासीन आपने पढ़ना शुरू करने, तो वो हाजत आपके साथ रखी हुई हो। ठीक है। अब आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया और सूरह यासीन शुरू कर दी। जब आप सूरह यासीन की इस आयत पर पहुंचे, इन्नमा अमरुहु इज अरादा शैया अन यकून लहू कुन फयकून, इस आयत पर इन्नमा अमरुहु, इस आयत पर जब आप पहुंचेंगे तो आपने इस आयत को 105 बार पढ़ना। इन्नमा अमरुहु व इज अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून वाली आयत को आपने 105 बार पढ़ना। पढ़ लिया, उसके बाद आप आगे चले। अब आगे इसकी जो आखिरी आयत आती है सूरह यासीन की, फसुबहानल्लाजी बियदिहिल मलकूत, फसुबहानल्लाजी बियदिहिल मलकूत, जो ये आयत आती है आखिरी, इसको आपने 11 बार पढ़ना है। और
दैट्स ऑल। ये आपकी एक दफा आपने सूरह यासीन पढ़ ली, पढ़ने के बाद आपने फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और वो अपनी पर्ची जो है उसी तरह सूरह यासीन में रख के बंद कर दें नेक्स्ट डे के लिए। इसी तरह 7 डेज आपने सूरह यासीन पढ़नी है, अपने दिल दिमाग को हाजिर रख के कि जो भी आपने इस ड्यूरेशन के अंदर 7 डेज में आपने शादीशुदा हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बच्चों को साथ सुलाने की अक्सर दस्तूर होता है, बड़ा प्यारा लगता है, आपने अलहदा सोना है, बच्चों के साथ नहीं सोना, बीवी के साथ नहीं सोना, आपने तन्हाई रखनी है, बिस्तर भी अपना अलहदा रखना है, ठीक है। खाने पीने की एहतियात करेंगे, अंडा गोश्त मछली इन चीज़ों से परहेज करेंगे, दूध वगैरह से परहेज करेंगे, चाय पी सकते हैं। और फिर आपने ये 7 डेज परफॉर्म करना है। सेकंड डे फिर आप इसी तरह से परफॉर्म करेंगे, इसी तरह सूरह यासीन पढ़ेंगे, इसी तरह से आयत आएगी इन्नमा अमरुहु, इसको 105 बार पढ़ेंगे, आखिरी आयत फसुब्हानल्लज़ी, इसको आपने 11 बार पढ़ना है और सूरा क्लोज। फिर उसी तरह वो हाजत का पेपर जो जरूरत आपने लिखी थी उसको संभाल के रखना है। 7 दिन गुजरने के बाद आपने वो जो हाजत वाला आपका पेपर था जिसपे आपने अपना काम अपनी जरूरत वो मेंशन की थी, ऊपर लिखा था आपने, जो भी लिखा था, जो भी आप लिखेंगे, आई डोंट नो, हर इंसान की जरूरत मुख्तलिफ हो सकती है, किसी की कोई जरूरत हो सकती है, किसी की कोई हो सकती है, तो आपने वो जरूरत वाला कागज 7 दिन के बाद दरिया में बहा देना है, नहर हो उसमें बहा देना है। जिनके मतलब जिनको नहर या दरिया या समंदर पानी अवेलेबल नहीं है, कोई झील अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर उसको ठंडा कर देंगे, उसको आप एक गिलास पानी के अंदर भिगो के रख देंगे। रखने के बाद आपने उसको जब वो बिल्कुल 24 घंटे उसको गुजर जाएं तो फिर आपने उसको किसी घर की छत पे, पाक जगह पे, क्यारी में, साफ जगह पे उसको आपने डाल देना है। तो ये आपने कर देना है। 7 दिन भी कंप्लीट हो गए, आपने ये अमल भी परफॉर्म कर दिया। शुरू करने से पहले भी आपने खैरात की थी, 7वें दिन मुकम्मल करने के बाद भी आप कुछ ना कुछ मीठा बांट दीजिए। आई एम श्योर जिन लोगों को भी ये बताया 7 दिन से पहले पहले उनके मसले हल हो गए, किसी का नहीं हुआ तो 7 दिन के मुकम्मल होने के बाद वो उसी नेक्स्ट वीक के अंदर हल हो गए। तो वो जैसे ही वो आपका काम इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस सूरह यासीन की बरकत से, इसके इन आयात के मोकलात की मदद जो वो आपके साथ बैठकर जब हाजिर होंगे और आमीन कहेंगे जब भी आप अपने मकसद पे नजर डाल रहे होंगे, और वो भी दुआ कर रहे होंगे कि या रब्बुल आलमीन इस शख्स या इस बंदी ये जो इस यासीन शरीफ को इतनी शिद्दत के साथ पढ़ रहा है और बार बार इस आयत को दोहरा रहा है, या रब्बुल आलमीन इसकी दुआ पूरी कर, इसकी मुराद पूरी कर। तो वो आपकी वो पावर्स जो है ना, वो उस आयत के साथ जो उस आयत की जो पावर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगी और ये आपका काम 100% हो जाएगा। तो बस अब ये तो देखिए डिफरेंट चीजें हैं। मैंने आपको बोला कि देखिए परेशानियां तो हम पर आती ही क्यों हैं, गुनाह की जो जब हम गुनाह करते हैं ना तो हम हक के उस रास्ते से भटक रहे होते हैं और शैतान के रास्ते पे चलते चले जाते हैं। एक गुनाह किया, दिल पे स्याह धब्बा लगा, और ऐसे धब्बे लगते लगते फिर बिल्कुल दिल स्याह हो जाता है, जिनके बारे में फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी। तो वो मोहरों वाला मामला ना हो। परेशानियां आती रहती हैं, दुख सुख भी आते रहते हैं, हम अपने अमाल को दुरुस्त कर दें, अपने किबले को सही कर दें। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी चलें जी, एक बंदा गुनाहगार था, उस पे तो उसको तो पकड़ हो गई या उसको होगा, नेक बंदे को भी अल्लाह क्यों? भाई तो नेक पे भी तो आजमाइशें आती हैं ना, ये चेक तो करते हैं। आप मट्टी का कच्चा घड़ा भी लेने चले जाएं तो उसको ठोक बजा के 10 दफा देखते हैं। आप अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं तो अल्लाह आपको देखेगा नहीं? अल्लाह ने अपने पैगंबरों को कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजारा, अपने औलिया कराम को देखने लग के बंदे नेक वली थे, उनको कैसे कैसे उससे गुजारा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ आप भूल गए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रखा, तो बड़े बड़े पैगंबरों में यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे, ठीक है। तो हमारे अपने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाके बर्दाश्त किए, भूख बर्दाश्त की, परेशानियां झेली, दंदाने मुबारक शहीद हुए। आजमाइशें आती हैं तो फिर क्या हुआ, उस पर साबित कदम रहना है ताकि कामयाबी मिल जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।